अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सॉल्व दिस फॉलोइंग इक्वेशन बाय दिस कंप्लीटिंग स्क्वायर। दोबारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें जानते हैं कि स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर आप लोग 7 से पढ़ते आ रहे हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक पॉजिटिव है और एक, इन सवालों में जो 2ab और a यानी कि x की कीमत दी जाएगी और साथ में हमारे पास 2 होगा, बस 2a होगा। b की कीमत में हमने खुद फाइंड करनी है। ठीक हो गया, इन सवालों में जितने आज हमने करने हैं। ठीक हो गया बच्चे। पहला सवाल हम बड़ा सिंपल है, 7x की पावर 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 7x का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। 7x का स्क्वायर बाय 7 प्लस 2x बाय 7 इज इक्वल टू 1 बाय 7। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि जो पहली रकम होती है ना बच्चे, अगर यहां पर 4 होता तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकता था। यहां पर 4 नहीं है तो अब मैं इसके साथ 7 आ गया। 7 का जो स्क्वायर रूट वो नहीं होता, इसलिए मैंने उस रकम को डिवाइड कर दिया। जो रकम जिसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा हो, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। इस रकम को मैंने डिवाइड किया, 7 से कट गया बच्चे। x की पावर 2 प्लस 2 बाय 7x इज इक्वल टू 1 बाय 7। ये देखो, अब इसको मैंने करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, COMPLET कंप्लीटिंग SQUAR स्क्वायर। ये देखो x का स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर कंप्लीट करने लगा। प्लस 2 कुरिया का, पहली रकम a, दूसरी रकम मेरे पास नहीं है, दूसरी रकम का स्क्वायर लूंगा इज इक्वल टू 7 और जहां पर दूसरी रकम का ही स्क्वायर चलेगा। यहां पर मैंने सेकंड डिजिट कौन सा लेना है वो मुझे यहां से पता चलेगा, ये वाला जो एरिया है। ठीक हो गया, ये वाला जो एरिया है, मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला एरिया आना चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 2x मौजूद है, मुझे 7 चाहिए और वो भी बाय में, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, 1 बाय 7 ले लूंगा। इधर भी 1 बाय 7, इधर भी 1 बाय 7, तो ये सारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे x प्लस 1 बाय 7 इस सारे का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 49। इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, 49 एलसीएम आ गया बच्चे। ये हो गया 7 प्लस 1, ये हो गया 8 बाय 49। ठीक हो गया। यहाँ पर था x प्लस 1 ओवर x, इस सारे का क्या था, स्क्वायर। यहाँ पर मैं x प्लस 1 ओवर 7 इस स्क्वायर का मैं क्या ले लूँ, अंडर रूट का स्क्वायर ले लूंगा इज इक्वल टू 8 बाय 49, इसका भी स्क्वायर। ये स्क्वायर किससे खत्म हो गया, जजर से खत्म हो जाएगा। ये x प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट बाय 7। जजर की कीमत आपको मालूम होनी चाहिए, हम 7th क्लास में कर आए बच्चे। ये वही कीमत है, 1 बाय 2 होती है जजर की कीमत। अब ये देखो x प्लस 1 बाय 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 का अंडर रूट बाय 7, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 7 प्लस माइनस 8 का अंडर रूट बाय 7। एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 7 माइनस 1 प्लस माइनस 8 का अंडर रूट। ये हमारे पास आ गया बच्चे x का आंसर। और आपने इसे सेट में लिखना, वो इस तरह लिखा जाएगा 1 प्लस माइनस 8 का अंडर रूट बाय 7। सेट में आपने जरूर लिखना है। ठीक हो गया बच्चे, सेट में आपने जरूर लिखना है। यहाँ पर नेगेटिव आता है क्योंकि नेगेटिव का फार्मूला नेगेटिव में ही ओपन होता है बच्चों। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 4a का स्क्वायर, सॉरी ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या करूंगा, a को इक्वल के दूसरी सीमत में ले जाऊंगा। ठीक हो गया, a को कहां ले जाऊंगा, इक्वल की दूसरी सीमत। मैं ऐसे क्या लिखूंगा, ax का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू a। अब यहां पर मैं इस रकम का क्यों नहीं स्क्वायर ले रहा हूं, अगर a की पावर 2 होती तो मैं यहां पर ही a की पावर 2 कर लेता फार्मूले के लिहाज से। यहां पर सिर्फ x की पावर 2 है, a की पावर 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चे, इसको डिवाइड कर दूंगा। अब मैंने इसे डिवाइड करना है तो क्या लिखा जाएगा, ax की पावर 2 बाय a प्लस 4x बाय a इज इक्वल टू a बाय a से कट गया, x की पावर 2 प्लस 4 बाय a और साथ x आ जाएगा, ये 1 आ गया क्योंकि a से कट गया। ठीक हो गया। अब मैंने इसके ऊपर फार्मूला लगा रहा है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फार्मूला क्या लगेगा,
पहली रकम आपको पता है ए होती है, ए का स्क्वायर, दूसरी रकम को लेके होती है, फिर ए होता है। अब मुझे यहाँ पर 2x मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर 4x/9 चाहिए, सॉरी 4x/a चाहिए। क्या चाहिए? 4x/a। यहाँ पर भी मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पर भी ब्रैकेट प्लस इक्वल की दूसरी सीमा में जाता हूँ, वो 1 है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। अब मैंने ये रकम लानी, ये वाली ये डिजिट लाना है 4x/a। तो 4x/a किस तरह आएगा? 2x मेरे पास मौजूद है, अगर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाता है? 4 हो गया जी। अब a कहां है मेरे पास? बाय में, तो मैं इसे बाय लगाऊंगा। a कहां है मौजूद मेरे पास? बाय में, तो मैं बाय लगा दिया। तो इसी तरह इधर भी 2/a और इधर भी 2/a। तो ये सारा फार्मूला क्लोज हो गया। हम इसे लिखेंगे x प्लस 2/a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टू 4/a का। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चे, इसके एलसीएम ले लो, x प्लस 2/a इस सारे का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया a का स्क्वायर, ये क्या आ गया बच्चे? a का स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस 4। सिंपल सी बात है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो a का स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो जब वो 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो a का स्क्वायर और आगे प्लस 4 लिखा जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैं उसका स्क्वायर खत्म करूंगा किससे? उसके स्क्वायर रूट लेने से। बोथ साइड ऑन स्क्वायर रूट a की पावर 2 प्लस 4/a का स्क्वायर। इस तरह हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, ये इससे कट जाएगा, x प्लस 2 इधर आ जाएगा, x प्लस 2/a प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, इसका अंडर रूट रहेगा, बटे में क्या रह जाएगा? a। इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4, इसका अंडर रूट है बाय में क्या है? a। एलसीएम क्या आ गया बच्चे? a एलसीएम आ गया -2 प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, सादा भी था बच्चे, ठीक हो गया, आसान था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया गया है बच्चे 11x - 34 क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो है बच्चे 11x की पावर 4 - 34x प्लस 3। और ये भी इसी तरह करना है, लेकिन कोई बात मैं करवाता हूं बच्चे, इसको इस सवाल को भी हम सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 करेंगे अब हम। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन यही है बच्चे 3, और इसका पार्ट 3 करने लगे हैं। उम्मीद है कि हो जाए। सिंपल मेथड है, आपने क्या करना है? सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर को याद रखना है। क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और वो भी आपको तब याद होगा अगर आपको फार्मूला आते होंगे। फार्मूले कौन से हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसमें हमारे पास क्या चीज मौजूद होगी? ए की रकम और दूसरा 2a, बस। बी की रकम नहीं दी होगी, वो हमने खुद फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर है आगे बच्चे 11x की पावर 2 माइनस 34x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 11x की पावर 2 माइनस 34x इज इक्वल टू -3। 11x की पावर 2 माइनस 34x इक्वल टू -3। ये मैं इक्वल के दूसरी सीमत में ले गया। मुझे कहां लेके गया? इक्वल की दूसरी सीमत। कुछ स्टूडेंटों के अंदर कीड़ा होता है, वो बिल्कुल ही नहीं जाता बच्चे, ठीक हो गया। उनकी आदत होती है, उन्होंने समझते होते हैं, गौर से देखना नहीं है, इधर फोकस नहीं करना कि मैं पढ़ा रहा हूं क्या कर रहा हूं। x की पावर 2 11 का स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता बच्चे, ठीक हो गया। 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो मैंने क्या किया है, इसको इसी तरह करूंगा बच्चे हैं। 11 को मैं डिवाइड कर दूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि मुझे फर्स्ट डिजिट के साथ प्रॉपर स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये नहीं है -34/11x इज इक्वल टू -3/11। ये कट गया, यहाँ पर क्या रहेगा? x की पावर 2 -34/11x -3/11। अब मैं क्या करूंगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर, COMPLATING, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने खुद कर लिखना है बच्चे। ये देखो a का स्क्वायर आगे आ जाएगा। देखो यहां पर माइनस है तो मैं माइनस का लूंगा, यहां पर पॉजिटिव होगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा। यहां पर आ गया 2, फार्मूले का आ गया बच्चे, ठीक हो गया। आगे x की रकम वैसी की वैसी, आगे मैंने क्लोज कर दिया। मैंने b की रकम लानी है, फिर b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू -3/11
और प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने बी की रकम फाइंड करनी है, मुझे 34/11 चाहिए। क्या चाहिए? 34/11। 2 मेरे पास मौजूद है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 34 आता है? हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से। देखो 17 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 17 2 यानी कि 17 दूना 34 और बाय में कितना आएगा? 11। इसी तरह 17/11 ये भी 17/11। ठीक हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं अगले। अब यहां से लेकर यहां तक तो फार्मूला क्लोज होगा और हम इसे लिखेंगे x माइनस 17/11 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूं 289/121। इसका स्क्वायर वैसे ही आता है, अगर स्टूडेंटों को बनाया है तो वो 17 को 17 से जरा भी दे सकते हैं, 17 को अगर 17 से जरा दें। लेकिन ये अब आज के दौर में 7th क्लास से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए ये सिंपल सी बात है, 7th में भी आप लोगों को आना चाहिए। अब तो आप 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं तो 7th में भी आना चाहिए मुझे। अब मैं कह रहा हूँ इसका एलसीएम आ गया 1 to 1 एलसीएम आ गया, इसको इस पे डिवाइड किया 11 आया, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया -33 प्लस इसको इस पे डिवाइड किया 1 आया, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 289, इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया बच्चे? ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 2, बाय में क्या 1 to 1। अब हमारे पास रकम क्या रह गया? ये x माइनस 17/11 का स्क्वायर है। ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर खत्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? स्क्वायर खत्म। अब इसका स्क्वायर कैसे खत्म होगा? x माइनस 17/11 इस सारे का होल का स्क्वायर है, इसके ऊपर मैं अंडर ले लूंगा बच्चे, इक्वल टू आ जाएगा बच्चे 256/121, इसका भी अंडर रूट ले जाएगा। ये स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 17/11 इस सारे का स्क्वायर है बच्चे, और इधर आ जाएगा 16/11। 256 का जो स्क्वायर रूट होता है वो सॉरी स्क्वायर जो होता है 256 का, जजर जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, जजर जो होता है वो 16 होता है, स्क्वायर जो होता है वो 250, स्क्वायर रूट 16 होता है और स्क्वायर जो होता है वो 256। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो 16 आएगा बच्चे। अब हम क्या करेंगे? इसका खत्म हो गया था जो मैंने दोबारा लिख लिया, सॉरी बच्चों, या इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को ओपन कर दे, x माइनस 70/11 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 16/11, इसको उधर ले जाओ। अब ये दो कंडीशन बन गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पिछले जो सवाल थे उनमें स्क्वायर रूट यानी कि जो जजर होता था वो ऊपर आता था, यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर रूट यानी कि वो जो जजर है वो नहीं आया। तो अब हम इनसे एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। कैसे लेंगे? ये देखो x माइनस 17/11 कॉमा 16/11 कॉमा नहीं सॉरी इक्वल, यहां पर कॉमा लगाऊंगा, ये x माइनस 17/11 इज इक्वल टू माइनस 16/11। एक तरफ मैं पॉजिटिव लूंगा और एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आपने इक्वल के बाद देखना है, इक्वल से पहले आपका उससे कोई रिश्ता नहीं है, इक्वल के बाद। यहाँ पर मैं इक्वल के बाद पॉजिटिव देखा और यहाँ पर इक्वल के बाद मैंने नेगेटिव देखा है। अब ये इक्वल के उस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 16/11 प्लस 17/11 कॉमा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 16/10 प्लस 17/11 हो जाएगा बच्चे। इनका एल्सियम क्या हो गया? 11, 16 प्लस 17 कॉमा इसका एल्सियम कितना आ गया? 11, ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 17, ये कितना हो गया? 33/11 और ये कितना हो गया बच्चे? x इज इक्वल टू 1/11, ये x का आंसर आएगा। और 11 1 जार 11 3 जार 3, हमारे पास 3 है बच्चे और ये x का आंसर आएगा बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है बच्चे एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। बड़ा सिंपल सा सवाल है और आसान भी है। एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसको उधर ले चलो, ये किस चीज का हो गया? नेगेटिव। एल एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू माइनस एन हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब अगर तो एल की पावर भी 2 होती, अगर तो एल की पावर भी 2 होती तो मैं क्या करता? इस यहां पर स्केयर ले लेता, ए का स्केयर बना लेता, लेकिन यहां पर एल की पावर 2 नहीं है, एक्स की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे? एल को डिवाइड करेंगे। यहां पर आप लिख भी सकते हैं डिवाइडेड बाय एल और बोथ साइड
डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एल ऑन बोथ साइड। यहां पे लिखूंगा एल एक्स की पावर 2 बाय एल प्लस एम एक्स बाय एल इज इक्वल टू माइनस एन बाय एल। ये देखो ये इससे कट गया। अब ये क्या बच गया, एक्स की पावर 2 प्लस एम बाय एल और साथ एक्स आ जाएगा और माइनस एन बाय एल आ जाएगा। अब फार्मूला कंप्लीट करने लगा। यहाँ पे लिखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लिखना है कंप्लीटिंग स्क्वायर बस, ठीक है ना, क्योंकि आप फार्मूला कर रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये ए का स्क्वायर प्लस 2 कुलिया का पहली रकम है। अब बात यहां पर यह है, ना मेरे पास एम है ना मेरे पास एल है, ना मुझे 2 चाहिए, क्योंकि मैंने मिड वाली रकम देखनी है। मेरे पास सिर्फ एम बटा एल और एक्स चाहिए। एक्स मेरे पास है, ना एम है ना एल है ना 2 है। तो मैं अब क्या करूंगा बच्चे, देखो यहाँ पर ब्रैकेट प्लस यहाँ पे ब्रैकेट, इसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस एल बाय एल प्लस यहाँ पे ब्रैकेट और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखो इसके अंदर मैं क्या रखने लगा, ये देखो ऊपर मुझे क्या चाहिए एम और बाय में मुझे क्या चाहिए 2 और एल। अब मैंने 2l क्यों लिया, अगर मैं इस 2 को इस 2 से क्रॉस करूं तो मेरे पास पीछे रकम क्या आ जाएगी, एम एक्स बाय एल। ठीक हो गया, एम एक्स बाय एल। मैंने 2m बाय 2l इसलिए लिया कि जो साइड वाला 2 है, जो हमारे पास फार्मूले का 2 होता है, उसको कंप्लीट करने खत्म करूं, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है यहां पर। ठीक है ना, पिछले जितने सवाल किए थे उसमें वो रिक्वायर्ड था, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया। अब यही रकम मैंने बी में भी रख लेनी है, m बाय 2l और इधर ही m बाय 2l। ठीक हो गया। तो अब ये यहां से लेकर यहां तक फार्मूला बंद हो गया, x प्लस m बाय 2l इस सारे का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस n बाय l प्लस ये हो जाएगा m का स्क्वायर बटा 2 टू द 4 l का स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट ले लें, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लें। पहले बल्कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 4l का स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम एलसीएम होती है, हमेशा याद रख लो। ये l है, ये 4l का स्क्वायर है, इसमें से एक l कट जाएगा और एक बकाया बचेगा, क्योंकि बाय वाली रकम पर क्या होता है, डिवाइड। और जब मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो मेरा एक l कट जाएगा, क्योंकि 2l है ना, 4l की पावर 2 है, तो एक l कट जाएगा और एक बच जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने एक l को क्रॉस किया यानी कि खत्म किया, मेरे पास क्या रह गया 4l। अगर ना समझ आए तो ये देखो 4l की पावर 2 बाय l है, इस तरह लिखा है, हम इसे लिख सकते हैं 4l डॉट l बाय l। ये l से कट गया, मेरे पास क्या बच गया 4l। ठीक है, क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, तो डिवाइड में वो रकम बटन बाय में जाती है। अब इसको इसमें से खत्म किया, मेरे पास 4l आ गया, 4l के ऊपर जरा दी 4nl प्लस ये सारी रकम 1m का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस m बाय 2l इस सारे का होल का स्क्वायर है, और इधर है माइनस 4nl प्लस m का स्क्वायर, बाय में कितना है 4l का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर भी अंडर रूट ले लूं तो मसला था नहीं आप लोगों को। ये देखो मैंने यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया और यहाँ पर भी अंडर रूट ले लिया, क्योंकि ये मैंने इसको क्रॉस करना था, क्योंकि मुझे सिर्फ x चाहिए, इसलिए मैं इसका अंडर रूट खत्म करता हूं। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस m बाय 2l इज इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस माइनस ये क्या जाएगा m का स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मैं पहले लिखूंगा m की पावर 2 और नेगेटिव जो है वो मैं बाद में लिखूंगा, और बाय में रह जाएगा सिर्फ 2l, ऊपर वाले का जैसा रह जाएगा बच्चे। ठीक हो गया, ऊपर वाले का क्या रह जाएगा, जैसा रह जाएगा बच्चे। देखो 4 का जजर 2 और l का जजर से कट गया, ऊपर वाले का जजर वैसे का। अब ये देखो हमने जो पिछला सवाल किया था वहां पर यहाँ पर जजर नहीं आता था, वो आ गया था 16/11, याद है ना 16/11। अब यहाँ पे जजर आ गया, इसलिए हमें इसको प्लस और नेगेटिव में खोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसको आगे ले दूंगा। इक्वल के दूसरी सिंबल यहाँ पर क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस m बाय 2l प्लस माइनस m की पावर 2 माइनस 4l बाय 2l, इसका क्या है 100। यहाँ पर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 2l, और ऊपर क्या बच गया माइनस m प्लस माइनस m की पावर 2 माइनस 4nl, इस सारे का 100। ये मेरा आंसर आ गया बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया कि 3x का स्क्वायर प्लस 7x, 3x का स्क्वायर प्लस 7x, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कौन से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 था, और ये हमारे पास था बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। ये सारा इक्वल दिया गया है 0 के बच्चे, बड़ा सिंपल है। अब लेकिन अगर यहाँ पर 9 होता तो मैं स्क्वायर ले लेता, अब इस 3 को खत्म करेंगे, 3x की पावर 2 बाय 3 प्लस 7x बाय 3 इज इक्वल टू 0 बाय 3, क्योंकि मुझे
यहां पर वो डिजिट रिक्वायर्ड है जिसका स्क्वायर रूट आता हो, ठीक है। जैसे 9 है उसका स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 है उसका 4 होता है, 25 उसका 5 होता है। अगर वो नहीं है तो जो भी डिजिट दिया जाएगा उसे मैं डिवाइड करूंगा, वो चाहे वेरिएबल हो और चाहे कोई डिजिट हो, ठीक हो गया, मैं उसको डिवाइड करूंगा। तो ये देखो ये इससे कट गया बच्चे, x की पावर 2 प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैंने फार्मूला बनाना है, ये देखो a का स्क्वायर प्लस 2 कुलिये का पहली रकम a, मुझे 2 रिक्वायर्ड फिर नहीं है, 2 रिक्वायर्ड फिर नहीं है, नहीं ना है 2, क्योंकि मुझे यहां पर 7/3 चाहिए और 2 ऐसा डिजिट है जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूं ऊपर 7 नहीं आ सकता। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो 7 ऊपर लूंगा और बाय में 6 ले लेता हूं, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या बच गया 7/3x, ऊपर वाला आ गया मेरे पास डिजिट। ये मैंने अपने पास से करना है, मेरे पास जितना का दिमाग है, अल्लाह ताला आपको भी उतना का दिमाग दे, क्योंकि आप लोग पीछे बैठे एक दूसरे को देते हैं ना दिमाग के मशवरे, तो ये भी दिमाग दे अल्लाह ताला आपको, ठीक हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं बच्चे, बी का भी स्केल ले लेते हैं, आगे 0 है और प्लस 7/6 का भी स्केयर है, यहां से लेकर जहां तक फार्मूला बंद हो गया, x प्लस 7/6 इस सारे का होल का स्केयर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चे 49, बल्कि इसे रहने दो, करना है तो ओपन कर लो, मैं बल्कि ओपन करता नहीं, ऐसे रहने देता हूं, दोनों तरफ स्केयर अंडर रूट ले लो। अगर इसे मैं ओपन भी करता हूं तो ये क्या आना था 49/36, उसका फिर स्क्वायर रूट लेता तो फिर क्या रह जाता, वही आ जाना था ना, इसलिए मैंने इसे ओपन ही नहीं किया, मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर रूट के स्क्वायर खत्म कर लेते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में हमने ओपन किया हुआ ना, जैसे ये देखो m की पावर 2/l का स्क्वायर मैंने ओपन करके लिखा है, लेकिन उसके साथ एक डिजिट होता है, वहां पे डिजिट नहीं है, 0 है बच्चे, ठीक हो गया, इसलिए मैंने इसे ओपन नहीं किया। ये देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये हो गया x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। अब ये दो कंडीशन में लिखा जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, हम इसे लिखेंगे x प्लस 7/6 कॉमा 7/6 आगे कॉमा बचे x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू आ जाएगा 7/6 माइनस 7/6 कॉमा x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 7/6 माइनस 7/6। ये क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए और ये इसका एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आ गया -7 कितना हो गया -14/6, ये कट रहा है 2 3 और 2 7, यानी कि -7/3, ये हमारे पास x का आंसर आएगा और इधर वाला 0 आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चे 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम उसको करते हैं सॉल्व बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस 195 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चे अब हम वो परफॉर्म करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चे। ये है x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और शॉर्ट भी है, इसलिए बड़ा इजीली हो भी जाएगा। बहुत आसान है, इंतहा का ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डिवाइड वाला भी तलक नहीं है, कुछ भी नहीं है, पावर्स भी कुछ नहीं लेने वाली। देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या किया, x की पावर 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 195 को इक्वल के दूसरी सीमा में ले गया। अब आपको पता है यहाँ पर तो पहले डिजिट आते थे जिसका हम डिवाइड करते थे, यहाँ वेरिएबल होता था। अब यहाँ पे ना तो वेरिएबल है ना डिजिट है, तो सिंपल x की पावर 2 देगी, वो a का स्क्वायर बन गया। तो मैं ऐसे लिखूंगा बच्चे a का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम है, मुझे यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है 2x रिक्वायर्ड है और ऑलरेडी 2x है, तो मैं यहाँ पर b की कीमत 1 ले लूंगा, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये सारा फार्मूला बंद हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1। ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे और 196 का भी
अंडर रूट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर जो है वो क्या करना होता है, खत्म करना था। ये स्क्वायर इससे खत्म हो गया, x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो गया 14, इसका मतलब एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। ये मैंने पॉजिटिव लिया है और ये मैंने नेगेटिव ले लिया। वन को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू हो गया 14 प्लस वन, x इज इक्वल टू माइनस 14 और प्लस वन। सो ये भी प्लस का हो गया, वो भी प्लस का हो गया। ये कितना हो गया बच्चे 15 और ये कितना हो गया माइनस 13। ये माइनस 13 आया और ये माइनस 15। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात।